प्रणाम, नमस्ते सभी को। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने संडे का डीप क्लीनिंग रूटीन। मेरे रूम की हालत ऐसी हो चुकी है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हाल बना रखा है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ मेरी बेटी ने सारा सामान फैला दिया था, अपने सारे टॉयज़ वगैरह। जो मैंने उसे बोला कि आप बाहर खेलो, तब तक मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। संडे को बच्चे घर पे रहते हैं, लेकिन एक ही दिन में वो ऐसा कर देते हैं कि हम लोग सोचते हैं ये स्कूल में ही ठीक थे। सबसे पहले मैंने अपने बाल बांध लिए और जो भी सारा सामान बिखरा हुआ था उसे अच्छे से अरेंज कर लिया। यहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज नहीं होने की वजह से सब कुछ यहीं पे अरेंज करना पड़ता है। ये एक ओपन सेल्फ है जिसमें बहुत ज़्यादा धूल भी लग जाती है, इसीलिए मैंने इस पर वॉलपेपर चिपका रखा है, जिसे क्लीन करना आसान हो जाता है। सारा सामान निकालने और उतारने में ही ये अस्त व्यस्त हो जाता है, इसीलिए अच्छे से ऑर्गेनाइज करके भी रखना पड़ता है। जो लोग रेंटेड रूम में रहते होंगे उनको अच्छे से पता है कि एक ही कमरे में सारा कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है और जगह कम। मेरा तो कुछ ना कुछ ठोका ठाकी चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कर्टन की रॉड नहीं है, इसीलिए मुझे रस्सी पे कर्टन बांधना पड़ता है। और ये जो कील है ये यहाँ पे अटक भी नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि ये मकान पत्थर से बना है, इसीलिए यहाँ पे एक कील भी नहीं ठुक पाती है। इसको ठोकना बहुत मुश्किल सा मेरे से नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने बहुत मुश्किल से कील को ठोका। उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसको जब खोल ही दिया तो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर आ जाती है। खिड़की को अच्छे से क्लीन करके उसके जाले वगैरह हटा दिए। खिड़की के रास्ते बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है और साफ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्टन लगे होते हैं तो हमें दिखता नहीं है कि कितना धूल आ रहा है। इसीलिए मैंने अच्छे से खिड़की को पोंछ दिया। उसके बाद मैंने रस्सी भी हटा दी थी, क्योंकि कील मेरे से लग नहीं रही थी। मैंने सोचा जो मैंने कर्टन बना रखे हैं उनको धुल देती हूँ और फिर धुलने के बाद ही पहनाऊँगी, क्योंकि जब निकल ही गया है तो उसको अच्छे से धुल के फिर लगाऊँगी। यहाँ पे इन्होंने कर्टन की रॉड नहीं लगा रखी है, यही तो होता है रेंटेड अपार्टमेंट में, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, रहना तो पड़ता ही है। हम जितना चाहे उतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो और सारी चीज़ों की भी बहुत बुरे हाल है। आप किसी हाउस हेल्प को नहीं रख सकते हो, पानी भी आपको सर पे लाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में रहना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर कोई 2-4 दिन के लिए घूमने आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ की लाइफ बहुत टफ है। ड्यूटी के साथ सर पे पानी लाना, हाथ से कपड़े धोना। वॉशिंग मशीन तो ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं आता है तो वॉशिंग मशीन रख के भी क्या करेंगे। इसीलिए सारे काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं। मैंने बेड की अच्छे से सफाई कर दी थी। ये बेड भी हमारा नहीं है, ओनर का है, क्योंकि अगर हम अपना बेड लाएंगे तो उसे रखेंगे कहाँ, इसीलिए हम लेके ही नहीं आए हैं। अब जो भी सामान फैला हुआ था मैंने उसे समेट दिया और जो सारी चीज़ें जहाँ थी वहीं अरेंज करने की कोशिश की। कपड़ों को भी अच्छे से फोल्ड कर दिया, क्योंकि बहुत सारा सामान फैल जाता है। एक तो बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो शाम को कपड़े उतार कर उन्हें अंदर ही सुखाना पड़ता है कि थोड़े बहुत तो पहनने लायक हो जाए। एक तो आजकल कपड़े नहीं सूखने की वजह से उनमें इतनी गंदी स्मेल आती है। मैं तो सभी कपड़ों में कंफर्ट डाल के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे के स्कूल के कपड़े और खुद के ड्यूटी के कपड़े भी होते हैं। ये सारा सामान जो मैंने साड़ी के नीचे रखा हुआ है ओनर का ही है, इनमें बड़े बड़े बक्से हैं, तो इसीलिए मैं इसको हाइड करके रखती हूँ, क्योंकि देखने में बहुत अजीब लगता है। वैसे तो मैंने सोचा था मैं इसके लिए कर्टन बनाऊँगी, लेकिन मैं ऊपर पहुँच ही नहीं पाती हूँ। ये सारा सामान है, किताबें वगैरह हैं, जो मेरे रजिस्टर और मेरी बेटी की कुछ किताबें हैं। इसमें मुझे मेरी बैंक पासबुक मिल गई थी तो मुझे पढ़ने लगी थी। यही होता है, जब हम सफाई करने लगते हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम की चीज़ें मिल ही जाती है। ये दिखने में बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं इसे कार्टन में रख रही हूँ, क्योंकि बार बार सामान निकालने की वजह से वो अस्त व्यस्त तो हो ही जाता है। हम कितनी बार भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें फिर भी वो ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर भी मैंने पेपर बिछा रखा है और अब अच्छे से मैं टीवी की सफाई कर दूँगी और शीशे की सफाई कर दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, बस चाय पी थी, इसलिए सोच रही थी कब मेरा पूरा काम ख़त्म हो और कब जाके मैं खाना खाऊंगी। डस्टिंग करने के बाद मैंने नीचे झाड़ू लगाया और अच्छे से पोछा लगाया, क्योंकि एक ही दिन मिलता है जब हम अच्छे से पोछा लगा पाते हैं। उसके बाद मैं नहा गई थी और यहाँ पे तो पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, वहीं से कपड़े वगैरह धुल के आ गई थी। और जो भी मैंने चादर वगैरह चेंज करी थी उसको भी धुल दिया था, क्योंकि उसी टाइम अगर कपड़े धो के रख दो तो फिर बर्डन नहीं रहता है। नहीं तो फिर ये भी आफत है कि हम कपड़े रखें कहाँ, और गंदे कपड़े रखना मुझे भी पसंद नहीं है। इतना काम करने के बाद मेरे पास तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने फटाफट से मैक्रोनी बनाई और चाय के साथ खा गई।
और ये रहा मेरे रूम का फाइनल लुक। मेरा मानना ये है कि सामान महंगा हो या सस्ता, अगर हम उसे साफ और सुंदर बना के रखेंगे तो हर चीज़ खूबसूरत ही दिखती है। ये तो हमारी फीलिंग्स होती है कि हम अपने घर को किस तरीके से रखना चाहते हैं। ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा कमरा। थैंक यू सो मच। आपको मेरा संडे रूटीन कैसा